नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे खाने पीने की इन्हीं चीज़ों में से एक मेथी के बारे में आपसे बात करूंगा और मेथी के फायदों और नुकसान के बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो मेथी जो होती है उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। यानी कि यदि हमारे शरीर में कभी किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है और उसमें सूजन आ जाती है तो मेथी खाने वाले व्यक्तियों को उनमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने में मिलता है। उनकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है। इसी के साथ ही मेथी में पाया जाने वाला एंटीबैक्टीरियल गुण हमारी बॉडी को बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। खास तौर से स्किन के मामलों में त्वचा को जवान बनाए रखने के लिए, त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए, रूखेपन को नष्ट करने के लिए और त्वचा की सुंदरता लाने के लिए, उसमें निखार लाने के लिए मेथी का उपयोग करना चाहिए। मेथी में डायोस्जेनिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसमें ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि मेथी के पाउडर को लिया जाए, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाए और थोड़ा सा दही मिलाया जाए और उस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाया जाए। तो जहां जहां भी आपको दाग धब्बों की परेशानी है और आपके शरीर में मुहासे, आपके चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं, उन सबको ठीक करने में मेथी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन दोस्तों, इसका उपयोग हफ्ते में 1 या 2 बार ही किया करें और कंटिन्यू कुछ महीनों तक इसका उपयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मेथी के जो बीज होते हैं वो शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मेथी में हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटीज पाई जाती हैं, यानी कि मेथी के जो बीज होते हैं वो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यदि आप मेथी के बीजों का निरंतर रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपको निश्चित ही अपनी ब्लड शुगर में बहुत ही ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मेथी का इस्तेमाल करते समय हमें अपनी ब्लड शुगर को रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही मेथी का उपयोग करना चाहिए। मेथी को लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि डायबिटीज के केस में मेथी के 4-5 ग्राम बीजों को लिया जाए, उनको 1 कप पानी में रात भर गलने के लिए रख दिया जाए। सुबह उठकर उस पानी को पी लिया जाए और जो मेथी के बीज हैं उनको चबा के खा लिया जाए। ऐसा हमें रोज करना चाहिए जिससे हमारी ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो कम होने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, मेथी में लिपिड के लेवल को कम करने की भी अद्भुत क्षमता पाई जाती है। यानी कि जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के कारण आर्टरीज में ब्लॉकेज डेवलप हो जाते हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, दिल की धमनियां उनकी ब्लॉकेज के कारण बाईपास की उनको सलाह दे दी जाती है या फिर एंजियोग्राफी या स्टेंट डालने की सलाह दे दी जाती है, उन लोगों के लिए भी मेथी के बीजों में पाया जाने वाला हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रभावों वाला हो सकता है। इसलिए हमें मेथी के बीजों का उपयोग उन पेशेंट्स में भी करना चाहिए और खाने का तरीका डायबिटीज के पेशेंट्स की ही तरह रखना चाहिए, यानी कि हमेशा 1 कप पानी में 4-5 ग्राम मेथी के बीजों को गला दिया जाए, रात भर उनको गलने दिया जाए, उनमें अंकुरण होने दिया जाए और उसके बाद उनका सेवन कर लिया जाए, उनको चबाकर खा लिया जाए और जो पानी बचता है उसको पी लिया जाए। तो इस प्रकार मेथी न केवल डायबिटीज में बल्कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में भी, यानी कि LDL जिसे कहा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसके कारण ही हमारी बॉडी में ब्लॉकेज होता है, उसको खत्म करने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकती है। इसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल के जमाने में खास तौर से यंग लोगों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और यंग लोग, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनमें मुझसे पूछा जाता है कि कोई नेचुरल DHT ब्लॉकर यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर का कोई मैं नाम बताऊं। तो दोस्तों, मेथी के जो बीज होते हैं वो आपकी बॉडी में DHT ब्लॉकर के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये DHT वही होता है जिसके कारण पुरुषों के बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं और उनको समय से पहले गंजापन आने लगता है। तो यदि मेथी के बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो DHT के ब्लॉकिंग को करने में हेल्प मिलती है और बालों के झड़ने को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मेथी का उपयोग रूसी को रोकने में और बालों को असमय सफेद होने से बचाने के लिए भी किया जाता है। मेथी के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और लेसिथिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये लेसिथिन हमारे बालों की नमी को बनाए रखने में
उपयोगी होता है। इसलिए मेथी का उपयोग निरंतर पाउडर के रूप में किया जा सकता है खाने में, और इसके साथ ही इसको बालों में भी लगाया जा सकता है। इसको बालों में लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है दोस्तों कि नारियल का कुछ तेल लिया जाए, यानी कि 2 चम्मच आप तेल ले लें, उसमें 1 चम्मच मेथी का पाउडर मिला लें, उसको अच्छे से पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को अपने बालों पर लगा लें। इस पेस्ट को लगभग 30 मिनट तक लगा रहने दें। 30 मिनट बाद इसको अच्छे से धो लें गर्म गुनगुने पानी से, और उसके बाद अगले दिन फिर यही प्रक्रिया आप दोहरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका उपयोग केवल हफ्ते में 2 या 3 बार ही करना चाहिए। इसलिए अल्टरनेट डे यदि इस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो ना केवल ये आपके बालों की रूसी को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा, यहां तक कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस के केसेस में भी ये कई पेशेंट्स में हेल्पफुल है, और बालों के झड़ने को रोकने में तो ये हेल्प करता ही है। इसके अलावा दोस्तों मेथी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और यदि आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हो तो मैं हमेशा ये बात बताता हूं कि एंटीऑक्सीडेंट्स का हमारे शरीर को रीजनरेट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो यदि हम मेथी के बीजों का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स पहुंचते हैं, विटामिन एच पहुंचता है जिसे बायोटिन बोला जाता है। ये सारी चीजें जो होती हैं दोस्तों असमय बुढ़ापा आने को रोकती हैं। और आजकल के जमाने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों वो यही है कि एक यंग एज में 30-35 वर्ष का एक व्यक्ति भी समय से पहले ही बूढ़ा दिखाई देने लगता है। इसलिए मेथी के बीजों का उपयोग सामान्यतः हम कर सकते हैं, अपने खाने में इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हम मेथी के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बाजार में बना हुआ पाउडर उपयोग ना करें। घर पे ही यदि हम मेथी का पाउडर बना लें और उसका उपयोग हम रेगुलरली करें तो हमें इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हर चीज का अपना एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, वैसे ही हर चीज का एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। इसलिए मेथी का उपयोग जरूरत से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। एक 2 दिन छोड़ के ही मेथी का उपयोग करना चाहिए। चूंकि मेथी की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए गर्मियों के सीजन में इसका उपयोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मेथी का एक बहुत खास गुण पाया जाता है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीड कराती हैं, यानी कि जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में यदि कभी दूध की कमी हो जाती है और वो अपने बच्चे को दूध उचित मात्रा में नहीं पिला पा रही हैं, उस कंडीशन में दोस्तों मेथी में पाए जाने वाले गैलेक्टोगॉग्स यानी कि स्तन में दूध की मात्रा को बढ़ाने वाले पदार्थ बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। यदि उन महिलाओं को जो कि ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं मेथी का पाउडर दिया जाए, अल्टरनेट डे थोड़ा थोड़ा पाउडर दूध के साथ दिया जाए, तो उनमें ब्रेस्ट फीड कराने में उनको बड़ी हेल्प मिलेगी, उनके स्तन में दूध अच्छा बनने लगता है। तो ये सारे जो प्रभाव होते हैं दोस्तों मेथी में पाए जाते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल होती है मेथी हमारे लिए, इसलिए हमें मेथी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथी का उपयोग हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, खास तौर से उन केसेस में जबकि आप या तो डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर आपको हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। तो हमेशा पहले अपने किसी फिजिशियन से आप संपर्क कर लें और उसकी बताई हुई मात्रा को ही अपने खान पान में शामिल करें और उसके दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन करें। तो मेथी आपके सारे शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूजफुल वस्तु के रूप में आपको हेल्प कर सकती है। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं।
बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमें